हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण, केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता, आरडीजी, जीएसटी और विकास परियोजनाओं को लेकर विपक्ष के रुख पर कई सवाल खड़े किए। डिप्टी सीएम ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए विवाद को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अभिभाषण 2 मिनट पढ़ा या पूरा पढ़ा, यह मुद्दा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यपाल जो भी पढ़ते हैं वह सरकार की ओर से तैयार किया जाता है और उस पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भाजपा सरकार के समय में भी ऐसे मौके आए जब राज्यपाल बिना पूरा भाषण पढ़े चले गए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उस समय कांग्रेस के खिलाफ कार्यवाही की गई थी और यहाँ तक देशद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए थे। उन्होंने विपक्ष को अपने पुराने कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि आज वे उसी मुद्दे पर राजनीति कर रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा में किसी सदस्य को बाहर निकालना पूरी तरह से स्पीकर का अधिकार है और इस पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी रहती है। आरडीजी को लेकर उन्होंने कहा कि इसे बंद करने से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने जयराम ठाकुर से सवाल किया कि इस मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड है और वे इस संबंध में अकेले क्यों गए थे। क्या उन्होंने कोई पत्र दिया था, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम ने बताया कि जल शक्ति मिशन के तहत मिलने वाली करीब 1200 करोड़ रुपए भी राज्य को प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे कई परियोजनाएं प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि मंडी में प्रस्तावित हवाई अड्डा जो भाजपा सरकार के समय घोषित किया गया था, आज तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इसके लिए बजट का प्रावधान किया है। बिलासपुर से लेह तक प्रस्तावित रेलवे लाइन को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हिमाचल को हवाई अड्डों और रेलवे परियोजनाओं के लिए प्राप्त मदद नहीं दे रही है और कई मामलों में फंड रोकने का भी काम किया जा रहा है। राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा चल रही है। राज्यपाल महोदय अब हिमाचल से जा चुके हैं और तेलंगाना स्टेट के गवर्नर हो गए हैं। और कल जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी बात रखी थी तो उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब ने एड्रेस पढ़ा नहीं और 2 मिनट में वो वापस चले गए। और क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ पैरे ऐसे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और उन्होंने गवर्नर साहब का रेफरेंस दिया। तो जब गवर्नर आ गए विधानसभा के अंदर और उन्होंने एड्रेस चाहे 2 मिनट किया, चाहे वो उन्होंने पूरा पढ़ा, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन वो विधानसभा के टेबल पे ले हो गया सारा। इसका मतलब कि जो भी उसमें लिखा हुआ है वो सब सही है और गवर्नर वैसे भी कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे एक्ट करते हैं। तो जो भी उस डॉक्यूमेंट में लिखा है तो उस पर कोई विवाद नहीं है। और लेकिन सवाल ये है कि जब वो कहते हैं कि 2 मिनट में गवर्नर चले गए, तो उनके टाइम में भी गवर्नर 2 मिनट में चले गए थे और बिना पढ़े चले गए थे। तो हमने उनको कहा कि जब वो गए थे गवर्नर, तो हमने गवर्नर साहब से उसमें जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप जो है पूरा पढ़ के जाइए। और गवर्नर एड्रेस ये एक गरिमा का विषय है, लेकिन वहाँ पे हमारे खिलाफ एक्शन किया गया और उसको वहाँ पे FIR दर्ज की गई 6 MLAs के खिलाफ। और जबकि और साथ में उनको हाउस से बाहर निकाला गया। तो जयराम जी कह रहे थे कि उन्हें भी बाहर निकाला गया था। तो बाहर निकालना तो विशेषाधिकार है स्पीकर साहब का कि वो किस MLA को बाहर निकालते हैं, किस MLA को विधानसभा से ही बाहर निकालते हैं, वो उनके पास अधिकार है। लेकिन विधानसभा में MLAs के विशेष अधिकार हैं। एक तो अंदर जो कुछ भी बोला जाता है उस पे केस नहीं हो सकता, बाहर डेफेमेशन नहीं हो सकती है। अब इस कैंपस से बाहर नीचे निकल के कोई बात कही जाए तो उस पे तो डेफेमेशन हो जाएगी, लेकिन कैंपस के अंदर विधानसभा के परिसर में और विधानसभा के अंदर जो भी बोला जाएगा उसमें डेफेमेशन नहीं बनती है। और सेकेंडली
किसी भी, चाहे लोकसभा ले लो, चाहे विधानसभा ले लो, चाहे कोई असेंबली ले लो, किसी भी असेंबली में एमएलए के खिलाफ चाहे कोई भी एक्शन स्पीकर ले, लेकिन एफआईआर नहीं हो सकती। इन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर की थी, तो हमने इनको याद दिलाना चाहा जब आज ये बातें कर रहे हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कर रही है, तो अपने समय में ये जब शासक थे तो ये क्या करते थे? इन्होंने एफआईआर की, देशद्रोह के मुकदमे चला दिए और ज़बरदस्ती डीएसपी से कह के जो है एफआईआर करवाई गई, विधानसभा ने भी नहीं की। तो इसलिए हमने ये बात उठाई कि विधानसभा का अपना प्रिविलेज है, प्रेरोगेटिव है, और ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि विधानसभा में कुछ बोला जाए, उस पर कोई डेफेमेशन हो, विधानसभा के एमएलए को जो है एफआईआर दर्ज की जाए। और इसलिए हम चाहते हैं स्पीकर जो है उस पर, वैसे तो इसमें कोई फैसले की बात नहीं है, ये तो तय है देश की असेंबलियों में और पार्लियामेंट में, लेकिन फिर भी हमने कहा कि स्पीकर यहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर दे कि क्या क्या ऐसा किया जा सकता था कि नहीं। तो ये मसला हमने वहाँ पे उठाया है। बाकी तो जहाँ तक मसला है कि हिमाचल प्रदेश के आरडीजी को लेके, जो कि इस दस्तावेज का मुख्य बिंदु है, आरडीजी हमारी बंद की गई है। हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, जयराम जी से ये जानना चाहते हैं कि आरडीजी बंद हो गई, आपका स्टैंड क्या है? वो कह रहे थे कि मैं केंद्र में मिल के आया। हमने कहा केंद्र में अकेले क्यों मिले आप, हमें भी साथ ले जाते, और अगर गए थे तो कोई चिट्ठी दी होगी, कोई पत्री दी होगी, वो चिट्ठी हमें दे दो ताकि हमें पता लग जाए कि आपका स्टैंड क्या है। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का हर साल 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। 50,000 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड थी, कह रहे हैं कि जी 17 राज्यों को की बंद की गई है, तो उन राज्यों को ज़रूरत नहीं होगी बाकियों को। हिमाचल का तो जब गठन हुआ था, जब हिमाचल बनाया गया था, उसमें ये पता था कि हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल स्थिति कभी भी सही नहीं होगी और इसको केंद्र के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, और ये सिर्फ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए राज्य बनाया गया। और 90-10 का इसमें ग्रांट तय की गई कि 90% केंद्र देगा, 10% राज्य डालेगा, और भी दूसरी स्कीमों में भी हिमाचल प्रदेश को मदद करने की बात थी। तो इसलिए अब जो है आरडीजी बंद होने से हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान हुआ है, हमने अंदर प्रस्ताव पारित किया, विशेष सेशन किया, उसमें बीजेपी ने जो है साथ नहीं दिया। और उसके बाद जब हमारा जीएसटी का कंपनसेशन बंद हुआ, वो 2022 में हिमाचल का बंद हुआ, उसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल को ही हो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रोड्यूसिंग स्टेट है और जीएसटी का फ़ायदा उन राज्यों को होता है जहाँ पे चीज़ें बिकती हैं। हम चीज़ें बनाते हैं, जहाँ पे बिकती है उनको जीएसटी मिलता है। तो जीएसटी कंपनसेशन 2022 में बंद हुआ, उसका हिमाचल को नुकसान हो गया। आरडीजी बंद हुआ 2026 में, उसका नुकसान हमें हो गया, क्योंकि नंबर 1 पे नागालैंड है, नंबर 2 पे हिमाचल है, जिनको कि आरडीजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये राज्य बिना आरडीजी के नहीं चल सकते थे। फिर ये है प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपए अनाउंस कर गए धर्मशाला आके। ये पहला राज्य है जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि 1500 करोड़ देंगे, और वो पैसा भी नहीं हमारे पास आया। फिर हमारे कर्ज लेने की लिमिट के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जो हमें फॉरेन फंडिंग होती है उसमें भी जो है कैप लगाई जाती है। और फिर हमारे को जो जल जीवन मिशन का पैसा मिलना है 1227 करोड़ रुपया, वो पैसा हमारा नहीं आया है। तो फाइनेंशियल इश्यूज जो स्टेट के हैं, हमारे पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत हमें 5,000 करोड़ रुपया मिलना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बावजूद हमें वो पैसा नहीं मिला है राज्यों से, उसमें भी केंद्र ने कोई दखल नहीं दिया है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं हमारे फाइनेंसेस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये हमने उठाए हैं।